हिंदुस्तान समेत दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकारी हालात बनाए। कई देशों ने 2 लहर का हाहाकार भी झेला। कई मुल्क तो ऐसे भी रहे जिन्होंने तीसरी लहर भी झेली। लेकिन अब जो आशंका जाहिर की गई थी वो भी सच होती दिखाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान के कई राज्यों समेत ब्रिटेन, अमेरिका, क्यूबा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में महसूस की जा रही है। और इस लहर में आशंका के अनुरूप ही शिकार हो रहे हैं मासूम बच्चे। लेकिन भारत और दुनिया के ताजा हालात क्या है? कोरोना महामारी की दूसरी लहर थोड़ी शांत हुई, लेकिन खतरा टला नहीं। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने जो चेतावनी जारी की वो सच साबित हो रही। हाहाकारी वायरस फिर लौट रहा है और इस बार मेड इन चीन विषाणु के टारगेट पर है मासूम बच्चे। हिंदुस्तान के कई राज्यों में जारी पाबंदी खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। नतीजतन संक्रमण बढ़ने लगा और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो राज्य जिन्होंने स्कूल खोलकर खतरा मोल लिया। समझिए हिंदुस्तान के हालात जहां तीसरी लहर की शुरुआत शुरू हो गई। कर्नाटक में स्कूल खुलने से बच्चों पर संकट मंडराने लगा। बेंगलुरु में सिर्फ 6 दिन के अंदर संक्रमितों के आंकड़े बढ़े। डराने वाली तस्वीर ये कि 6 दिन के अंदर सिर्फ बेंगलुरु में 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना ग्रस्त हो गए। प्रशासन के जारी किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना ग्रस्त 127 बच्चों की उम्र 0 से 9 साल के बीच है। वहीं 174 कोविड पॉजिटिव केस 10 से 19 साल के बीच के। अगर तारीख की बात करें तो 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच ही ये तमाम आंकड़े दर्ज किए गए। अब आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ऐसी हालत अकेले बेंगलुरु की नहीं बल्कि कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और रही बात हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की तो वहां भी हालात बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी केस बढ़ रहे हैं, जो तीसरी लहर का मजबूत इशारा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत में भी स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं जहां बच्चे इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। संख्या के आधार पर हालातों को समझिए। हिमाचल प्रदेश में 62 छात्र कोरोना की चपेट में आए हैं। पंजाब में 27 बच्चे स्कूल में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हरियाणा के स्कूलों में भी कोरोना केस आने शुरू हो गए और इन हालातों को देखते हुए सरकारें फिर सख्ते में आ गई। नतीजतन तीसरी लहर की दस्तक मिलते हिमाचल प्रदेश ने फिर से स्कूल बंद कर दी। पंजाब की ओर से भी स्कूलों में सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। और ऐसे हालात सिर्फ इन्हीं राज्यों के नहीं बल्कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई राज्य और यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी यही हालात है। अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति भी देख लीजिए, फिर हालातों की भयावहता समझिएगा। ब्रिटेन और अमेरिका में 2 लहरों की तुलना में केस बढ़ने लगे। कई अमेरिकी शहरों में 18 साल से कम उम्र के केस ज्यादा है। अल्बामा, अरकानसास, लुसियाना, फ्लोरिडा पर खतरा बढ़ गया। ब्रिटेन में हर दिन औसतन 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यानी तीसरी लहर में जो आशंका जताई गई थी वो सच साबित हो रही। और इसमें हाहाकारी भूमिका निभाएगा विषाणु का सबसे नया रूप जो हिंदुस्तान के केरल राज्य में अनुमानित दस्तक दे चुका है। बात कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की हो रही। केरल में 40,000 से ज्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केस हैं। आशंका है कि केरल में कोरोना का नया वेरिएंट फैला है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है ऐसे केस जो कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद संक्रमित हुए हैं। और देश के 1 लाख ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केस में से 40,000 अकेले केरल में। इसीलिए इस आशंका को बल मिल रहा है। और इस बार ऐसे हालात सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं दुनिया में कुछ और देश भी हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है। दुनिया में डॉक्टर भेजने वाला क्यूबा संकट में आ गया। क्यूबा का मेडिकल स्टाफ ही संक्रमण का शिकार है। अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर मरीजों से भर गए हैं। खाली दवा दुकानों को भी वार्ड में बदल दिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि क्यूबा अकेला पड़ गया है। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी हालात हाहाकारी हो गए। डेल्टा वेरिएंट ने इस कदर हाहाकार मचाया है कि सिडनी और मेलबर्न जैसे अहम शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। अब अंदाजा लगाइए कि हालात कितने हाहाकारी हैं। एक तरफ बच्चे कोरोना महामारी का शिकार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मेलबर्न में 6ठी बार लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। यानी दुनिया के सामने फिर वही वायरस खतरा बनने को बेसब्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVNN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।